Hellcat. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश बारेकर। आज आपको बताने वाला हूँ कि आप HTML कोडिंग की सहायता से गूगल सर्च इंजन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि आप HTML की सहायता से गूगल सर्च इंजन कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये गूगल सर्च इंजन ही नहीं, मैं बाकी के वेब पेजेस भी क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। क्रोम ब्राउज़र भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं क्रोम ब्राउज़र पर वीडियो डालूंगा, तो आपको वो भी देखना है दोस्तों। और बाकी के वेब पेजों पर भी मैं क्रिएट करके आपको अपने मोबाइल से ही दिखाऊंगा। टोटल ये दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन पर होगा। आपको एक लिंक मैं दूंगा अपने इस वीडियो के नीचे, जिस पर एक ऐप का लिंक होगा, जिसे आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको दोस्तों उसे इस ऐप को सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली अपना फ़ॉन्ट, सबसे पहले टैग जो देना है अपन को, वो फ़ॉन्ट का देना है। तो फ़ॉन्ट टैग के जो भी सारा खेल होगा दोस्तों, यहाँ पे फ़ॉन्ट का खेल होगा। तो यहाँ पे नेम दे देंगे, नेम, सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था मेरा। नेम के बाद इसमें आएगा इक्वल 2 डॉट। यहाँ पे ये देने के बाद हमें F1 डालना है। F1 देनी अपना हमारा फ़ॉन्ट F1 देंगे। उसके बाद नीचे फ़ॉन्ट का नेम दे दिए। उसके बाद H2 डालेंगे, H2 देंगे दोस्तों। H2 के अंदर हमें इक्वल 2 डॉट। अब हमें हमारा फ़ॉन्ट किधर चाहिए, हमारा फ़ॉन्ट का नेम किधर चाहिए, राइट में, तो हमें राइट सिंपली दे देना है। राइट देने के बाद देखिए दोस्तों, आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा होगा ये हमारा कौन सा फ़ॉन्ट की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। गूगल के जो टॉप पे होता है दोस्तों, जिसमें U+U जीमेल इमेज ऐसा लिखा होता है दोस्तों, आप देखिएगा। तो उसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसी को हमें राइट में कर रहे हैं। तो उसी के लिए मैं H2 में फ़ॉन्ट लिया, उसे राइट में किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक और फ़ॉन्ट टैग लेना है। फ़ॉन्ट टैग लेने के बाद हमें साइज़ देना है। साइज़ देने के बाद इक्वल 2 डॉट। उसके बाद यहाँ पे हमें इसका भी साइज़ दे देना है। हम इसका साइज़ दे देते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें अब अंडरलाइन टैग लेना है। अंडरलाइन टैग लेंगे तो अंडरलाइन टैग के बाद हमें जो लिखा होता है गूगल के बगल में ये हमें ले लेना है। फिर ये लेने के बाद हमें अपना अंडरलाइन टैग को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद एक स्पेस छोड़ देना है दोस्तों। आपको एक स्पेस छोड़ने के बाद फिर अंडरलाइन टैग लेना है। अंडरलाइन टैग लेने के बाद हमें जीमेल लिखना है, तो जीमेल लिख लेंगे दोस्तों। फिर हम अपना अंडरलाइन टैग क्लोज कर देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, स्पेस छोड़ के हमें अंडरलाइन टैग लेना है। जितने भी हमारे नाम होंगे उसको अंडरलाइन करना है, तो हमें अंडरलाइन टैग ही लेना पड़ेगा दोस्तों। अंडरलाइन टैग फिर से लिए हम। उसके बाद इमेज डालते हैं दोस्तों। इमेज डाले, उसके बाद हमें अंडरलाइन टैग को क्लोज कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपको अब समझ आएगा कि मैं किस फ़ॉन्ट की बात कर रहा था। उसकी साइज क्या दिया, राइट में दिया। इसे मैंने राइट में दिया। तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये क्या था। ये देखिए दोस्तों, ये गूगल के टॉप पे जो दिखाता है U, जीमेल, इमेज, इन सभी को अंडरलाइन दिया हूँ मैं, ये आप देख सकते हो। तो मैं इसी फ़ॉन्ट की बात कर रहा था। तो इसके बाद मैं स्पेस देता हूँ और दोस्तों हमारा
फ़ॉन्ट को क्लोज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक और टैग लेते हैं H2। बस इसको सिंपली ओपन करने के बाद छोड़ देंगे। ओपन करके दोस्तों इसको ओपन नहीं कीजिए, H2 किए। उसके बाद अब यहाँ पे हमें देना है फिर फ़ॉन्ट। अब यहाँ पे हम गूगल सर्च इंजन आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। फ़ॉन्ट कलर इक्वल 2 डॉट। हमारे फ़ॉन्ट का क्या कलर होगा? ब्लू हमने दिया। ब्लू देने के बाद हम हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ दे देते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट का कितना साइज़ होना चाहिए। तो हमारा जो नाम होता है दोस्तों, उस नाम का गूगल लिख के आएगा, तो उसका कौन सा साइज़ होगा तो मैं वो साइज़ दे दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको सिंपली जो साइज़ देना है आप दे सकते हो। और उसको साइज़ को देने के बाद यहाँ पे इसको बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है गूगल का सबसे फर्स्ट स्पेलिंग जी। तो गूगल का सबसे फर्स्ट स्पेलिंग जी आता है, तो जी लिखने के बाद यहाँ पे हमारा टैग फ़ॉन्ट से टैग को क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे सिंपली हमें इतना स्पेस दे देना है दोस्तों। स्पेस इतना देने के बाद हमें सिंपली इतने को कॉपी कर लेना है, क्योंकि हम यही वर्ड बार बार लिखने वाले हैं। इसे कॉपी पाथ कर लिए। कॉपी करने के बाद पेस्ट करते जाते हैं दोस्तों। सिंपली इसे पेस्ट करते जाएंगे। हम इसे सिंपली पेस्ट करते जाएंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमें हमारे फ़ॉन्ट का कलर हमें चेंज कर लेना है। फर्स्ट टाइम में रेड मैं इसमें दे देता हूँ। तो रेड देने के बाद यहाँ पे येलो के बाद इसमें ब्लू ही रखता हूँ दोस्तों। येलो के बाद मैं इसे ब्लू ही रखता हूँ और यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ दोस्तों। ग्रीन के बाद यहाँ पे रेड दे दे रहा हूँ। यहाँ पे रेड देने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपली जो जहाँ जी लिखा है, तो जी को हमें पूरा सिंपली गूगल बनाना है। तो यहाँ पे गूगल हमको सिंपली लिखते जाना है। गूगल का जो स्पेलिंग होगा, गूगल ये आपको देख सकते हो दोस्तों, ये मैंने सिंपली गूगल लिख लिया है। अब आपको मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ दोस्तों कि ये कैसे दिख रहा होगा। ये आप देख सकते हो दोस्तों कि ये गूगल किस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद दोस्तों ये इधर उधर हो गया है, तो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना टैग। यहाँ पे हमें H2 दे देते हैं दोस्तों, इससे हमारा टैग इधर उधर नहीं होगा। ये देख सकते हो दोस्तों, H2 देने से ये टैग हमारा सिंपली जहाँ पे प्रोसेस था वहीं पे आगे है H2 देने से। अब यहाँ पे हमें सिंपली दोस्तों अब हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे सब दोस्तों गूगल के नीचे में छोटे से अक्षर में जो लिखा होता है इंडिया, तो वो छोटा होता है। तो उसे हम आप सुने होंगे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। कभी भी आप कंप्यूटर कोर्सेज में गए होंगे तो आपको सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट सुने ही होंगे। तो दोस्तों वो आपको सब लिखना है, क्योंकि इंडिया हमारा छोटा लिखना है। तो हम सब लेते हैं दोस्तों। फिर इसका कलर दे देंगे, कलर इक्वल 2 डॉट। इसका कलर ग्रे दे दे रहे हैं दोस्तों। ग्रे देने के बाद हमें सिंपली बाहर आना है। बाहर आने के बाद इसे फ़ॉन्ट को बंद करना है। इसके बाद हमें इंडिया लिख देना है। इंडिया लिखने के बाद दोस्तों हमारा सिंपली फ़ॉन्ट को क्लोज कर देना है। फ़ॉन्ट क्लोज करने के बाद सबको क्लोज कर देंगे। सब स्क्रिप्ट को क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें अब दिखा देता हूँ आपको प्रीव्यू की कैसे दिख रहा होगा। देख सकते हो आप गूगल के नीचे में सब
गूगल के नीचे इंडिया लिख के आया ही होगा, सब स्क्रिप्ट का की वजह से ये छोटा हुआ है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हमें एक बॉक्स क्रिएट करना होगा जो सर्च करेगा हमारा। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल 2 डॉट यहाँ पे लेना है। फिर यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ, टेक्स्ट दिया। उसके बाद हम इसका साइज दे देंगे, साइज दिए, फिर इक्वल, फिर 2 डॉट। इसका साइज इस बॉक्स का हमें कितना देना है, मैं 30 दे रहा हूँ दोस्तों। 30 देने के बाद इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे हमें एक पेज टैग ओपन करना है दोस्तों, याद रखिएगा, इसे क्लोज मत कीजिए, इसे हम ओपन करना है दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो गया है जिसका साइज 30 है, और यहाँ पे एक सर्च वाला करेगा ये बॉक्स। ये सिंपली यहाँ तो सर्च नहीं करने वाला, ये दिखाने के लिए है, लेकिन इस पर कुछ फीचर ऐड करने पड़ेंगे जो एडवांस लेवल के लिए है, एडवांस लेवल के होंगे, जिसे हम कंप्यूटर में ही ऐड कर पाएंगे। इसमें परेशानी होगा दोस्तों आपको मोबाइल से। तो अब यहाँ पे उस बॉक्स के नीचे हमें एक रेडियो बटन ऐड करना है। तो रेडियो बटन के लिए हमें यहाँ पे रेडियो बटन के अंदर मैं एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले https यहाँ पे www.google.com, फिर स्लैश देने के बाद वेब ph। इसके बाद ये हमारा इतना होगा दोस्तों, इतना हमें यहाँ पे सिंपली लिख देना है दोस्तों। हमारा लिंक यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमें बटन क्रिएट करना पड़ेगा, रेडियो बटन। तो बटन यहाँ पे हमें लिखना होगा, बटन यहाँ पे लिखा कर आ गया दोस्तों। बटन टैब ओपन हो गया है। अब बटन में हमें जो लिखना होगा हम लिख देते हैं। बटन पे हमें कौन सा नाम लिख कर आना होगा, तो बटन पे हमें सिंपली गूगल सर्च का नाम लिख कर आना होगा। तो हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों गूगल को हटा देता हूँ, सिंपली सर्च बस रखता हूँ। यहाँ पे नाम, बटन का नाम सिंपली सर्च बस रखता हूँ। सर्च नहीं दोस्तों, कुछ भी दे देते हैं। यहाँ पे नाम मैं अपना ही दे रहा हूँ, यहाँ पे अपना ही नाम दे रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद बटन टैग हमारा क्लोज हो ही चुका है। फिर हमारा लिंक टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू इसका दिखा देता हूँ दोस्तों कि कैसे दिख रहा होगा। ये देख सकते हो एक टैग ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं गूगल ही दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। ये गूगल सर्च के बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम एक और रेडियो बटन टैग क्रिएट करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल 2 डॉट, उसके बाद सबमिट। अब यहाँ पे हम एक सबमिट बटन क्रिएट करेंगे। तो सबमिट लिखेंगे। सबमिट लिखने के बाद इसे वैल्यू दे देंगे। वैल्यू देने के बाद इक्वल 2 डॉट, वैल्यू के अंदर हमें लिखना होगा IM। ये हमें सिंपली लिख देना इतना वर्ड। इसके बाद हमें इसे सिंपली इस टैग को बंद कर देना है। इस टैग को बंद करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों हमारा सर्च इंजन क्रिएट हो चुका है। तो अब इसे हमें दोस्तों सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए हमें कुछ टैग लिखना होगा। इसे हमें सेंटर में लेके आना है दोस्तों। सेंटर में लाने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली एक टैग लिखना होगा जिससे ये सेंटर में आ जाएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे टॉप पे एक
नाम लिखूंगा जिससे ये सेंटर, एक कोडिंग लिखूंगा जिससे ये सेंटर में आ जाएगा। H4 टैग में देता हूँ मैं इसे, और अलाइन इक्वल दो डॉट, फिर इसे सेंटर इतना ही लिखना है दोस्तों। फिर इसे अब इस टैग को हम क्लोज यहाँ पे करेंगे दोस्तों। ये H4 टैग को हमें क्लोज यहाँ पे करना है। यहाँ पे H3 टैग दे रहा हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ। ये सिंपली लिखा, उसके बाद आप देख सकते हो एंड बूम गाइस, यहाँ पे सिंपली जैसे गूगल पे होता है उस टाइप से हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जिस तरीके से ये हमारा सब लाइन हुआ है, सब ये अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से यू लिखा है, यहाँ पे हम एक लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से उस पर क्लिक करने से जो भी आता है, इमेज पे क्लिक करें तो इमेज ओपन होता है। तो हमें यहाँ पे एक लिंक टैग भी क्रिएट करना है। यहाँ पे ऐसे लिंक टैग को क्रिएट करना, उसके बाद यहाँ पे जो भी उस लिंक को दे देना है, कॉपी करके उसके कॉपी फाइल पाथ को करके इस पे लिंक दे देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप भी क्लिक करोगे तो ये वहीं जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही था दोस्तों, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स।